Hello guys, welcome to my channel. I hope you all are doing well. Today I am going to show you a study plan which will help you to crack UGC NET JRF examination 2021 and any other examination and achieving your goal. So today I will discuss about four things you have to follow while getting success in examination. First about study material, second on notes, third on practical experience, and fourth is फोकस ग्रुप डिस्कशन। तो आइए मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा होलिस्टिक अप्रोच इस वीडियो के माध्यम से जो आपको एकेडमिक के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को भी इतना अच्छा से इन्हांस करने का मौका मिलेगा सो डैट यू विल फोकस ऑन योर सक्सेस। और आपको आपकी सब्जेक्ट MSW के हर एक विषय पे इतनी अच्छी पकड़ होगी कि आपके लिए UGC नेट एग्ज़ाम बच्चों का खेल जैसा होगा। तो चलिए जल्दी से इस स्टडी प्लान के बारे में चर्चा करते हैं। लेट डिस्कस। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि स्टडी मटेरियल बुक्स और वेबसाइट के बारे में। तो पढ़ने के लिए हम कहीं से भी पढ़ लेते हैं, वी गो थ्रू द विकीपीडिया और सम टाइम ऑल्सो, बट दे आर नॉट ऑथेंटिक because anyone can put their knowledge that are published on website without any peer review. So it is for time while it is good for your knowledge, but do not recommend. I recommend you to visit authentic and genuine websites. So let's discuss one by one. For cracking UGC NET examination in social work, which paper code is 10, you have to buy your any one book for your choice. Don't go through several books because वो आपको बहुत ज़्यादा confuse करती है. So मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि कोई एक बुक आपको ख़रीदना है, या तो आप एरिहंत का खरीद लें, उपकार पब्लिकेशन का ले लें, या नीतीश धवन का, या फिर आर गुप्ता का। और भी मार्केट में कई बुक्स हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में हैं, तो आप कोई सा भी खरीद सकते हैं। कोई एक बुक खरीद लीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए, उसके एक एक कंसेप्ट क्लियर करते जाइए। अब मैं बात करूँगी वेबसाइट के बारे में। तो वेबसाइट में क्या दिख रहा है आपको कि आप कुछ ऐसे मिनिस्ट्रीज़ हैं जिसके वेबसाइट सोशल वर्क के स्टूडेंट्स को या सोशल वर्क में प्रैक्टिस कर रहे लोगों को ऑलवेज विजिट करना चाहिए, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, like that. Few ministries are very important because it is directly related with the welfare of the people. So मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इन सब मिनिस्ट्रीज़ के साइट को हमेशा रेगुलर चेक करते रहिए, क्योंकि वहाँ आपको पॉलिसी और प्रोग्राम्स और जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हुए हैं वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी ओवरऑल और पार्टिकुलर फॉर एनी ग्रुप, वल्नरेबल ग्रुप लाइक वीमेन, चाइल्ड, ST SC एंड डिसेबिलिटी, तो वो सब आपको वहाँ मिल जाएगा। तो उस सबसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं UGC नेट में, इसलिए आपको वो पढ़ना चाहिए। और साथ ही अलग अलग काउंसिल्स हैं, बहुत सारे नीति, जैसे नीति आयोग है, डिफरेंट काउंसिल है जैसे NHRC है, या फिर अदर जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक अलग ही वेबसाइट है, उसको आप हमेशा रेगुलर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो आपको रिपोर्ट मिलेगा वो बहुत ऑथेंटिक और सही इन्फॉर्मेशन के साथ होता है। और साथ ही मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे सोशल वर्क वाले बच्चों और अदर बच्चों को ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि एक आपको वेबसाइट है PG फॉर पाठशाला, उसमें हर एक सब्जेक्ट का जो भी PG पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके सारे सब्जेक्ट्स का यूनिट वाइज और सब्जेक्ट वाइज सब कुछ अपलोडेड आपको वहाँ से स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिसको पढ़ के आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। और साथ ही आई सजेस्ट यू टू रीड IGNOU material because the way IGNOU material represent you anything will help you to clarify your doubts about any topic। वो आपको
अगर आप उसको थ्रोली पढ़ते हैं तो आपको एक बहुत डेप्थ नॉलेज होगा किसी सब्जेक्ट के बारे में और उस पर अच्छी पकड़ होगी। फिर आपके लिए यूजीसी नेट कुछ भी नहीं है, वो फटाफट ऐसी चुटकी बजाते ही निकल जाएगा, आप पास कर जाएंगे। अब मैं बात करूँगी आर्टिकल एंड रिपोर्ट्स के बारे में। अगर आप किसी विषय पे थोड़ा अपना ज्ञान और अधिक बढ़ाना चाहते हैं तो आपको शोध गंगा, शोध सिंधु पे बहुत सारा रिसर्च आर्टिकल्स मिलेगा, रिपोर्ट मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। साथ ही जर्नल्स पढ़ सकते हैं, रिसर्च गेट पे पढ़ सकते हैं, जेस्ट्रो पे पढ़ सकते हैं, या अदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, यूएनडीपी, यूनिसेफ, नेप्सपी, ऐसे कर करके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसका वेबसाइट आप पढ़ सकते हैं, उसके एनुअल रिपोर्ट, पीरियोडिक रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। इससे आपको बहुत ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब मैं बात करूँगी दूसरे पॉइंट के बारे में जो कि आपका लाइफ बिल्कुल बदल देगी अगर आप अपना सक्सेस सिक्योर करना चाहते हैं एकेडमिक में, तो या फिर प्रैक्टिकल बेस नहीं, क्योंकि ये सोशल वर्क ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको नॉलेज प्रैक्टिकल के लिए भी चाहिए होता है, एकेडमिक के लिए भी उतना ही नॉलेज चाहिए होता है। तो और दोनों के बिना, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे होते हैं। तो आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, मैंने जो कुछ भी आपको स्टडी मटेरियल के बारे में बताया है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा चीज़ फॉलो करना है, ठीक, बट क्योंकि एक से ज़्यादा बुक फॉलो करने से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए अपने हैंड राइटिंग में। उससे क्या होगा, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने हैंड राइटिंग में पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, समराइजिंग ढंग से लिख सकते हैं। उसको लिखने से आपका मेमो, उसको याद रखना आसान होता है, साथ ही रिवीजन करना भी बहुत आसान होता है। साथ ही आपको फ़ायदा मिलेगा कि आप कंसंट्रेट होके ईजी जो आपको समझ में आए, तो इस सब में आपको फ़ायदा मिलता है। द मेकिंग नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज एंड फॉर क्विक रिविजन, सो it is also a very important parts. Now I will discuss on third point, which is practical experience. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सोशल वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप एकेडमिक में जाना चाहें या फिर जॉब में। अगर एकेडमिक में जाना चाहते हैं तो भी उतना ही ज़रूरी है, जॉब में जाना चाहते हैं तो भी उतना ही ज़रूरी है। तो उन सब के लिए आपको फील्ड एक्सपीरियंस होता है, जो जब आप फील्ड वर्क एक्सपीरियंस लेते हैं, कंकरेंट फील्ड वर्क करते हैं, तो उस समय आप प्रॉब्लम को, जो आप कुछ भी आप थ्योरी में पढ़े होते हैं, कोई भी इशू, सोशल फेनोमेना, कोई भी प्रॉब्लम, उसको आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं, फिर उसको एनालाइज कर पाते हैं जो कुछ भी आपने पढ़ा है उससे। तो ये आपको बहुत हेल्प करता है आपके क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। साथ ही आप जो भी कॉन्फ्रेंस है और इवेंट्स है उसको ज़रूर अटेंड कीजिए। जो भी इंटरनेशनल डेज सेलिब्रेट होते हैं या फिर कोई भी ऐसा सेमिनार है या वेबिनार है या वर्कशॉप है, इन सबको आप, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इन पे ही ध्यान दीजिए, बट टाइम टू टाइम आपको ये सब भी अटेंड करते रहना है, ताकि आपको पता चलेगा कि करेंट में क्या चल रहा है या फिर लोगों का उस पर एक क्या सोच है, किस पर्सपेक्टिव में कैसे लोग सोच रहे हैं, ये सब आपको जानकारी मिलती है। तो ये बहुत हेल्प करता है आपको आपके स्किल को क्रिटिक्स एनालिसिस या फिर इस तरह के जो एनालाइजिंग पावर होता है उसको इन्हांस करने का। साथ ही किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने का सबसे मूल मंत्र होता है प्रैक्टिस सेट बनाना और मॉक पेपर अटेंड करना। तो वो भी आपको टाइम टू टाइम करते रहना है, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को बनाना है, ताकि आपको पता चल पाए कि पैटर्न क्या है, और चाहे तो आप अपना खुद का भी क्वेश्चन बना सकते हैं। और मैं चौथा और लास्ट पॉइंट डिस्कस करती हूँ, जिससे आपको यूजीसी नेट के साथ साथ जेआरएफ भी क्लियर हो जाएगा। तो बताती हूँ, फोकस ग्रुप डिस्कशन ये क्या है। जैसे आप अपने कलीग्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ कुछ ग्रुप्स बनाइए, उनके साथ टाइम टू टाइम जब साथ में बैठते हैं तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस कीजिए। जैसे कि आपने कुछ पढ़ा है और उसको लेके लगता है कि ये सही से नहीं समझ में आया, तो उसको आप पूछ सकते हैं। कोई थ्योरी हो, कोई मॉडल हो, कोई फेनोमेना हो, या कोई पॉलिसी हो, प्रोग्राम हो, तो उस पर डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही आप डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चन पैटर्न के बारे में, जो कुछ भी आपने पढ़ा है लास्ट ईयर से, या फिर 10-10 क्वेश्चन, अगर 4 बच्चे हैं किसी एक टॉपिक पे, 10-10 क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव आप बनाते हैं और एक दूसरे को एक्सचेंज करके उसको सॉल्व करते हैं, तो उससे भी आपका सक्सेस एकदम श्योर होता है। साथ ही आप बात कर सकते हैं करंट अफेयर्स के बारे में जो ट्रेंडिंग है, खासकर सोशल सेक्टर में, जैसे कि
अभी नेशनल काउंसिल ऑफ सोशल वर्क का बिल ड्राफ्ट हुआ है इंडिया में। इस तरह के टॉपिक आप डिस्कस करेंगे, या फिर कोई अमेंडमेंट हुई है, जैसे अभी लेबर लॉ 2 महीने पहले अमेंड हुआ है, या फिर जो भी बिल सब अमेंड होते रहते हैं उस सब से भी क्वेश्चन आते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी या भी इस तरह के जो ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स हैं सोशल वर्क को लेके, उस पर आप चर्चा कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये स्टडी प्लान कैसा लगा। क्या आप इसे वाकई आप पहले से फॉलो कर रहे हैं तो वो भी कमेंट में बताइए। अगर आप इसमें कुछ अलग फॉलो करते हैं वो भी कमेंट में बताइए। आपको ये कैसा प्लान लगा वो भी आप बता सकते हैं। तो और ही साथ, चूँकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मेरे पास कुछ और 4-5 टिप्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, और वीडियो आपको सबसे पहले मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं चाहती हूँ कि मेरा यह वीडियो देखने वाला हर बच्चा नेट क्वालिफाई करे और जेआरएफ भी करे और सोशल वर्क में अपना नाम रोशन करे। तो इसी शब्दों के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।